प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। लोग बजट के बाद भी वही बातें कर रहे हैं कि उनके लिए शायद इसमें कुछ नहीं है, चूँकि वो जो भी चीज़ ख़रीदने जाते हैं वहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है। मार्केट्स में कोई डिसिप्लिन उन्हें नज़र नहीं आता। ख़रीदारी करते हुए रोज़ाना फ्लक्चुएशन का सामना उन्हें करना पड़ता है, मंडी में अप एंड डाउन। और एक चीज़, आप दही ख़रीदने जाएँ तो अगले दिन उसकी कीमतें बदली होती हैं। तो इस तरह जो बहुत कम कमाने वाले लोग हैं और आमदन जिनकी बहुत कम है, उनको फिर प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं। जो सेहत के मसाइल फेस करते हैं, बच्चों की तालीम के मामले में कोई प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते, वो फिर क्या करते हैं आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। ठीक है, काम अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक सर। घर में सब ठीक? अल्लाह का शुक्र है सर, बिल्कुल ठीक ठाक है सर। नोट गिनते रहते हैं हर वक्त? नहीं सर, नोट के कंपनी में काम करते हैं सर। पैसे ढेर सारे नहीं कमा रहे? नहीं सर, कंपनी तनख्वाह इतनी होती है बस नॉर्मल जी। अच्छा, हाँ जी सर। तो क्या अपना बच्चे माशाल्लाह कितने? 4 बच्चे हैं सर। और कितनी उम्रें हो गई उनकी? 12 साल है। 12 साल वाला किस क्लास में हो गया? 5 क्लास में। माशाल्लाह, जी सर। ठीक है फिर तो। अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। डांट ढूंढ के पढ़ा रहे हैं या प्यार से पढ़ लेते हैं? डांट के ढूंढ के ये डांट नहीं पड़ता? जी सर। वो छोटे हैं। हाँ जी सर। अच्छा, तो आप खुद नहीं पढ़े थे? मैंने मैट्रिक किया हुआ सर, उसके बाद जॉब शुरू कर दी। ओके ओके। क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं आप, जो आपके नज़दीक सबसे बड़ा प्रॉब्लम? महंगाई सर। क्या उसे डिफ़ाइन करें? ख़रीदारी करने जाते हैं, चीज़ों की कीमतें रोज़ बदल जाती हैं या क्या चक्कर है? जैसे आटा वगैरह है, इसका रेट हर रोज़ बढ़ा होता है। और उसके बाद घी है, चीनी है सर, इसका रेट सब बढ़ा होता है। तो आपको बेचने वाले पे आप समझते हैं उसका कसूर है? जो हमारी हुकूमत का ही कसूर है। हाँ, कसूर उसका जो मार्केट चेक ही नहीं करने आया। चेक नहीं करते आते। रोटी का रेट 20 रुपये हो गया, 25 रुपये 30 रुपये मिल रही है सर। उसका तो वजन कोई नहीं चेक करने आया। कोई वजन, इतनी प्लास्टिक की जैसी रोटी तो होती है। हवा है, हवा जैसी होती है, प्लास्टिक जैसी रोटी होती है ना? ऐसे ही है। नान भी मेरा ख्याल कुछ शायद उसके भी वजन में थोड़ा, हाँ उसके भी ऐसे ही है सर, छोटे होते जा रहे हैं नान। हाँ, भी छोटे भी होते रहे, बिल्कुल प्लास्टिक जैसा नहीं है, उसी तरह का है। मुन्ने मुन्ने से नान हो गए। जी सर, है ना? ऐसे ही है सर। क्या इरफान भाई, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गोल क्या है, ख्वाब जो आप सोचते हैं, जो आप समझते हैं? यही है कि हम बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, कुछ अच्छी जॉब मिल जाए उनको, बस यही ख्वाब है। हमारी भाभी सख्त हैं या आप सख्त हैं ज़्यादा? मैं सख्त हूँ सर। उनका दबका नहीं चलता? नहीं चलता, कम चलता है। क्या वजह? वजह है कि मैं कमा के देता हूँ, वो घर पे बैठी होती है। तो ये इसका मतलब है कि आप वो कमाएंगी तो फिर दबका मार ले, बराबर हो जाएगा काम। फिर दबका मार ले? हाँ, फिर मार ले सर। ये अच्छा है। हाँ जी सर। दबका मारने के लिए उन्हें 25-30 हज़ार कमाना पड़ेगा कम से कम सर। तो बच्चों को कौन ज़्यादा डांटता है? वही डांटते ज़्यादा सर। आप नहीं? मैं नहीं डांटता है। तो घुमाने फिराने लेके जाते हैं बच्चों को? टाइम मिल जाता है? मिल जाता है सर, हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, वो घुमा लेते हैं। ज़्यादातर कहाँ लेके जाते हैं, क्या करते हैं? ये बाग जनाब में ले जाते हैं, चिड़ियाघर में ले जाते हैं। चिड़ियाघर जाते हैं? जी सर। आपको भी शौक है चिड़ियाघर देखने का? हाँ, शौक था, अभी तो बस थोड़ी सी उम्र के साथ। अब नहीं, उम्र का जानवरों को देखने से क्या ताल्लुक है? हाँ, लेकिन शौक है सर थोड़ा सा। नहीं, रिच को देख के उतना ही मज़ा नहीं आता? हाँ, उतना ही मज़ा आता है सर, लेकिन उसकी मजबूरी पे भी थोड़ा तरस आ रहा होता है। हाँ। यार वो बेचारा, देखते हैं सर, है ना? कुछ लोग शरारतें करते हैं। तफरीह का सामान तो बना हुआ है, लेकिन वो कोई हाल नहीं, है ना? ऐसा ही है सर। इरफान भाई अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मज़ीद सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? क्या? अजीम भाई। अरे यार, आप एक अजीम आदमी हैं। कहाँ रहते हैं आप अजीम? शमनाबाद। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये क्या है जो आप बेच रहे हैं? दरवाज़ों के नीचे लगता है। हाँ, दरवाज़ों के नीचे आप लगाते हैं इसे, है ना? जी। क्या बोलते हैं इस शीट को? डोर स्टॉपर। डोर स्टॉपर। अच्छा अच्छा। तो अजीम, आपके वालिद किधर हैं, घर वाले? घर में है। तो वो ये बेचते हैं लोगों, होलसेल लोगों को। होलसेल? जी। आप पढ़े पुढ़े नहीं थे, क्या हुआ? ये लाहौर आके पापा कह रहे इधर पढ़े ही नहीं है इधर आके। पहले कहाँ रहते थे आप? हमने ननकाना साहब। ननकाना से लाहौर आ गए? जी। तो लोग तो लाहौर आके, तो कॉलेजेस का शहर है ये, पढ़ने आते हैं। आपने उलट किया अजीम भाई। पापा ने किया, मैंने क्या? पंजाब भर के जितने लोग यहाँ आए हैं लाहौर, उनमें से पहले तो बहुत बड़ी परसेंटेज थी कि लोग पढ़ने आते थे भाई। जी। तो आपने उलट कर दिया, रवायत तोड़ दी। जी। आप यहाँ सिर्फ अपना कमाने आ गए, जी, है ना? उधर भी नहीं, ननकाना साहब भी नहीं पढ़े आप? पढ़े थे, 3 पढ़ा हूँ। और कितने साल हो गए छोड़े हुए? मुझे हो गया 4-5 साल हो गए। देखें आपके चेहरे पे कितना पसीना आ गया है, इतनी गर्मी में आप काम कर रहे हैं। जी।
यही घर में बैठे पंखे के नीचे होमवर्क कर रहे होते, तितली बना के उसमें रंग भर रहे होते, जुगनू ड्रॉ कर रहे होते, है ना? हाँ जी। कलर करते थे स्कूल में? कलर सिखाया था आपको कि नहीं? कभी कलरिंग नहीं की? सिखाए थे ना? लोग वो प्यासा कौवा बनाते हैं, घड़ा बनाते हैं, फिर उसकी चोंच में से वो टपकता हुआ वो जो कंकरियाँ फेंक रहा वो दिखाने की कोशिश करते हैं, फिर उसमें रंग भरते हैं। हाँ जी। कैमल बनाना बड़ा मुश्किल है, ऊँट बनाना, फिर वो छतरी बनाते हैं, उस पर बारिश। वो आपने शायद अभी तो आपने नहीं देखा होगा, ड्राइंग मास्टर्स अक्सर जो हैं टीचर्स सरकारी स्कूल के, वो अक्सर वो छोटी सी कुटिया घर पहाड़ों के दरमियान में, सूरज, फिर परिंदे उड़ते हुए, घास, साथ नदी बहती हुई, वो सारा दिखाते हैं। हाँ जी। तो अजीम भाई आपने देखें सारा कुछ मिस कर दिया। घर में हालात ख़राब हैं नहीं, या फिर क्या? वो किराए बत्तियाँ मिले इससे पापा करके नहीं पढ़ना, इसी वजह से नहीं किए पढ़े। अब्बा कहते हैं पढ़ने नहीं? जी, वो किराए बत्तियाँ बिल कहाँ से भरने हैं, 2 जने हम काम करने वाले। तो आपको शौक़ था वैसे पढ़ने का या शौक़ ही नहीं? शौक आया था, लेकिन इसमें आप डर गया, अब नहीं शौक है। इतनी कम उम्र में बत्तियों बिल के चक्कर में लग गए तो सारी उम्र तो इसी में लगे रहेंगे। पापा को मैंने कहा था, पापा कह रहे ये इधर ही नहीं पढ़ना, इधर आके। अजीम कितना आप कमा लेते हैं और पापा की हेल्प करते हैं? 1000-1200 रुपये बच जाता है। आज आपको बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ है, इसकी क्या वजह है? बहुत फिरे हैं? हाँ जी, ज़्यादा वॉक कर ली? शिदरे मोड़ से इधर आया हूँ फिरते फिरते। इतने ज़्यादा किलोमीटर भाई? हाँ जी। शादरा मोड़ से पैदल ही आ गए? तो ये बिका रास्ते में कुछ? बिके हैं 8। एक कितने का दे रहे हैं ये? 150 का या 100 का। तो आप दिन में कितना अंदाज़न कमा लेते हैं एक दिन में? 1000-1200 रुपये बच जाता है। तो अब्बा कितना कमा लेते हैं? वो भी कमा लेते हैं 2-3 हज़ार, नहीं 1800-1900 रुपये कमा लेते हैं वो भी, घर बैठे बैठे कितने पैसे निकल जाएँ। 1800-1900 को अगर कमा लेते हैं, 2000 रोज़ का कमाते हैं, तो ये तो ठीक है। फिर तो आप पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। हाँ जी। लेकिन ये इतना कि आप पंखा बहुत बड़ा लगा लिया घर में, उसका बिल ज़्यादा आता है। तो आप दादा साहब कभी गए हो, बहुत बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, वो ज़ायरीन के लिए लगाते हैं, वो पंखा तो नहीं घर में लगाना यार। नहीं। अजीम भाई, मेरा ख्याल आप अब्बा जो हैं आपके ना, वो चाहते ही नहीं आप पढ़ें, है ना? ये पैसे अम्मा को देते हो, अब्बा को देते हो जाके? अबू को। अम्मा का कोई हिस्सा नहीं बेचारी का? अम्मा का नाम ही कोई नहीं भाई, अम्मा का नाम ही नहीं है उनका भी। और फाज भाई क्या हाल है आपके रफ़ी भाई? शुक्र अल्लाह। खैर से आप? हाँ शुक्र। आप कहाँ से आ गए? बस मैं इधर से गुजर रहा था तो। ये देखें मजदूरी करते बच्चे। हाँ जी हाँ जी। क्या सुनाएंगे भाई? रफ़ी सुनाए आज, अच्छा फौरी तौर पे रफ़ी सुनाया जाए। होंगे आज चलेगा फिर। हाँ हाँ, जो आपका दिल करे सुनाए भाई। चलो। आपको किसने मना करना है? और इतना बड़ा मुस्तनद नाम है लाहौर का। कर ले इधर इंटरव्यू थोड़ा सा। आप सोच लें। हाँ जी मैं क्या हाल है भाई? वालेकुम तबीयत कैसी है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खैर है, सेहत कैसी? शुक्र अल्लाह का सर। आप सुनाएं। प्रोड्यूसर साहब ने आवाज़ दी, नहीं वो मोटरसाइकिल पे था मैं, तो ये भाई ने कहा आवाज़ दो, कहाँ हो? चलो जी। हैं? यही- नहीं नहीं, सिचुएशन कह रहा हूँ मैं, गाना नहीं कह रहा। अच्छा अच्छा। वो तो रफ़ी साहब लाहौर, उनका भाई हैं, ये आपकी मोहब्बत है जी बस। इतने अजीम गायक। तो हज़रत साहब को भी ज़रा मैं ना जी सर। समझना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह पाक की है। नाम आपका क्या है? सैयद इसरार हुसैन काज़मी। ये इतने बड़े बंदे से मैं बात कैसे करूँगा, इतने मोतबर और इतनी सनदें साथ हैं। ये तो मेरे अल्लाह पाक का ख़ास करम है और आले मोहम्मद का करम है कि मैं सैयदज़ादा हूँ। बड़ी बात, बड़ी बात। तो शाह साहब क्या हालात हैं, आप कोई बयान कर सकते हैं, बता सकते हैं? किस बारे में सर? मुल्की हालात बताइए, कोई महंगाई के हालात बताइए, आप कैसे जी रहे हैं, आपके इर्द गिर्द लोग कैसे जी रहे हैं, क्या चल रहा है, कुछ अब रहनुमाई फरमाइए ना। सर महंगाई का आपने पूछा है। महंगाई तो पहले ही कमर तोड़ थी, अब तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। ये समझें कि मज़दूर की गर्दन पे छुरा चल गया है, कट गई है गर्दन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो देखें, एक आटा है, आटा ही 200 के करीब बिक रहा है पर केजी। अब एक फैमिली वाला बंदा है, 5 बच्चे हैं, उसका रेंट का घर है, मियाँ बीवी डाल के 7 पर्सन है, फिर कोई रिलेटिव में से आ जाता है, तो एक आइटम ही, आटे की आइटम ही 12-15 हज़ार की है, तो बाकी आइटमें वो कैसी पूरी करेगा? उसका रेंट का घर है, रेंट कैसे पूरा करेगा? तीन बिल हैं, बिजली, पानी, गैस, फिर खुशी है, गमी है, बीमारी है,
बच्चों की तालीम है, बहुत लाइफ बहुत टफ हो गई है। महंगाई ने तो बुरा ही हाल कर दिया है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी लाहौर शहर में पैदा हुआ हूँ, 60 साल का होने वाला हूँ, और मैं ख़ुद 18 घंटे काम करता हूँ, तो फिर मेरी फैमिली सर्वाइव होती है। शाह साहब 18 घंटे? जी सर। 2 जॉब्स हैं? जी सर, दो जगह। हाँ जी। सोते कब हैं आप? सर पहला बच्चा था, ये कहा गया है दौलत औलाद अल्लाह पाक की अमानत, अल्लाह पाक ने ले ली। शहीद बेटे का बाप भी हूँ, ये भी मेरे पास फजीलत है। ज़फ़रवाल बॉर्डर का वाक़या है, नौजवान बच्चे की डेड बॉडी उठा के लाए हूँ, 2 साल हो गए। ये देखें, ये यादें रहेंगी। इस तरफ पढ़ें आप, ये लिखा हुआ है आसिम रज़ा शहीद। अब मैं अर्ली मॉर्निंग नमाज के बाद उठता हूँ, मैं फ्रूट मार्केट में जाता हूँ, वहाँ पे मैं 2-2 मन वज़न उठाता हूँ। ये मेरे अल्लाह पाक का ख़ास मुझ पे करम है, ख़ास करम है कि मैं इतनी टफ़ ड्यूटी वहाँ देता हूँ 4 घंटे, और बाकी फिर मैं ये बाइकिया पे आ जाता हूँ। तो अल्लाह पाक का ख़ास एहसान है कि मेरा 50 से 60 हज़ार का एक्सपेंस है फैमिली का, तो वो मेरा अल्लाह पाक बेहतरीन पूरा कर देता है। सबसे बड़ी अल्लाह पाक की मुझ पे ये करम नवाजी है, मैं जितना भी शुक्र अदा करूं कम है कि मेरे अल्लाह पाक ने मुझे सेहत दी हुई है। अगर आप फ्रूट मार्केट सुबह आएँ, मुझे देखें, तो आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे, इम्प्रेस हो जाएंगे कि बड़ी बात है शाह साहब इतना यानी कि एनर्जेटिक है इस उम्र में भी। बात क्या खुराक क्या खाते हैं शाह साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सुबह तो मेरा फ्रूट का नाश्ता होता है। क्या बताएं, फ्रूट में क्या लेते हैं फ्रूट ज़्यादातर? में आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल मैं मौसमी फल खाता हूँ जी, खरबूजा खाता हूँ। कितने? एक खरबूजा काफ़ी है? हम खरबूजे पे मजदूरी कर रहे होते हैं, सम टाइम हम 2-2 3-3 खरबूजे भी हाँ तो ठीक है वो भी। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आड़ू है, आड़ू भी खा बहुत अच्छा है वो। आड़ू के अलावा केला है, केले पे भी हम केले के हम टोकरे बाहर निकाल रहे होते हैं। हम ना दुकानदारों का फ्रूट बाहर ये तो आपकी ड्यूटी खजाने पे लगी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक की खास अनायत है कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो लोग पैसे ज़ाया कर रहे होते हैं पराठे रोल खाने के लिए, तो आप खजाने पे बैठे हैं। हाँ जी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, मैं इस फ्रूट मार्केट ये जो यादगार के साथ है, मैं 92 का इसके साथ अटैच हूँ। जब मैं अनमैरिड था 92, जब मैं, अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, मेरे वालिदैन को अल्लाह पाक जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम दे, मैं अपने बाप का उस वक्त बाजू था, अपने अबू को ला के 92 में दिहाड़ी लगा के तो उनके हाथ में देता था। तो उस वक्त का मैं अटैच हूँ। अब ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। अब पहला बच्चा 26 साल का रेंजर्स के ज़रिए डेड बॉडी उठा के लाए, उसके बाद 3 बेटियाँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 के फ़र्ज़ अच्छे अदा हो गए हैं, 1 रह गई है। अल्लाह पाक उसके लिए भी कोई बेहतर नेक बच्चा मिल जाएगा। पीछे एक छोटा बच्चा है 12 साल का है, उसको पढ़ा रहा हूँ, उसके लिए मैं 18 घंटे डेली ड्यूटी देता हूँ कि वो बच्चा है, अब बड़ा तो अच्छी जगह चला गया, शहीद हो गया है, वो कुरान पाक के तर्जमे के मुताबिक ज़िंदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं शहीद बेटे का बाप हूँ, और बड़ी फजीलत है अल्हम्दुलिल्लाह। सानिया तो बहुत बड़ा है, इंडिया 0 लाइन से डेड बॉडी उठा के लाया हूँ, लेकिन सब्र भी अल्लाह पाक ने दिया है। ये अभी 2 वीक्स पहले उसकी दूसरी बरसी आई है, बस माँ को सब्र नहीं आ रहा। दुआ करें अल्लाह पाक माँ को करबला वाली माँ वाला सब्र दे दे। उसने तो तस्वीर लगाई हुई है और तस्वीर के साथ रोती रहती है, मैं उसको काफ़ी कहता हूँ, बाकी अल्लाह पाक उसको भी सब्र दे। सानिया बहुत बड़ा है, क्योंकि 26 साल का पहला बच्चा था, नौजवान और बड़ा खूबसूरत। और ये मेरी बैक साइड पे आपको गिरजा नज़र आ रहा है, सामने सेक्रेड हार्ट स्कूल है, इस स्कूल में वो मेरा बच्चा पढ़ता था। यादें रहेगी। अभी मैं यहाँ पे मैं मजदूरी करता हूँ, मैं सम टाइम स्कूल टाइम गुज़रता हूँ तो वही यूनिफॉर्म है, अपना ग्रे पैंट है, ब्लू शर्ट है, रेड टाई है, और उसी तरह मेरा मेरा बच्चा मुझे याद आ जाता है। मैं बच्चे को छोड़ने आता था, लेने आता था। बाकी अल्लाह पाक की अमानत, कहा गया ये दौलत औलाद अल्लाह पाक की अमानत, जब चाहे ले ले। बस परवरदिगार से नमाज में भी सब्र ही मांगता हूँ, तो अल्लाह पाक ने सब्र दिया हुआ है। ये सानिया के बाद मैं बहुत बीमार भी हो गया था, मेंटली अपसेट भी हो गया था। मुझे डॉक्टर ने कहा आप शाह साहब
सैर किया करें और खुश खुश रहा करें। बच्चा अल्लाह की अमानत था। फिर मैं लॉरेंस गार्डन में सैर रेगुलर करता रहा, फिर हिम्मत ताकत दी, अल्लाह ने फिट हो गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 18 घंटे ड्यूटी करता हूँ। मैंने अपनी आंखों से बाग जनाब में कदीमी दरख्त है, आपको पता है पुराना बाग है, मैंने अपनी आंखों से जानवरों को देखा, अपने मुंह से अपने बच्चों को खिलाते हैं, ऐसे ही मैंने अपना बच्चा पाला हुआ था। बाकी अल्लाह पाक की रज़ा पे राज़ी हूँ। अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए, शहीद के तो गुनाह माफ़ हो जाते हैं, अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह पाक मुझे सब्र दे और ख़ुसूसन बच्चे की माँ को सब्र दे जिसको अभी भी सब्र नहीं आ रहा। अल्लाह पाक आपका भी हामी और नासिर हो। क्या रखें, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है भाई? अस्सलामुअलैकुम सर। क्या हाल है भाई? तबीयत ठीक है? तबीयत कैसी? शुक्र अल्लाह का। सेहत कैसी है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मामला सुनाएं। मामला बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। फिर भी अच्छा, पहले जॉब करते हैं, हाँ, पहले बच्चों को छोड़ते हैं जॉब, फिर डिलीवर अच्छा कंपनी है, इधर ड्यूटी करते हैं। रफ़ी भाई नाम क्या है आपका? मोहम्मद यूसुफ सर। यूसुफ भाई, क्या हालात हैं, आप बता सकते हैं? हालात तो सर बहुत मुश्किल जा रहे हैं, क्या बताएं। 3 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बेटे 1 बेटी है। तो मैं इधर जो भी करता हूँ सेल में नहीं करते हैं, बस गुजारा कर रहे हैं, बस अल्लाह पाक करा देता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस पहली चढ़ती है तो बिलों की टेंशन होती है। गैस वैसे नहीं आ रही, घर का बिल कल आ गया 3600 रुपये, जहाँ पे 1500 1600 1000 से 2 भाइयों का इससे ज़्यादा बिल नहीं आता था। अब उन्होंने इस दफ़ा परसों एक टेंशन दे दी है बिल की 3600 रुपया। गैस वैसे नहीं आ रही, 3 टाइम लोड शेडिंग है, रात को 10 बजे गैस ही नहीं है। बहुत मुश्किल हुई हुई हर तरफ से, महंगाई बहुत हो चुकी, किसका बताएं। पहले अपना तरफ देखें, जहाँ और जितने भी भाई यहाँ पे सेलमैन मारे हैं सबको परेशानी देख रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो गई। ये तो आपका कितना इधर महीने में कितना अंदाज़न कमा लेते हैं? अंदाज़न कोई 30-35 कमा लेता हूँ, 30-35 हज़ार, ठीक है। में कितना चला जाता है, बिलों में कितना चला जाता है? बिलों में अब आप साहब लगा लें, बिजली का वो बोला मेरे ख्याल से 10,000 तो बिल ही चला जाएगा, करीबन लगाएं तो खुला डुला 10,000। बच्चे अभी स्कूल गोइंग हैं, पढ़ रहे हैं? बच्चे जी पढ़े हैं, गवर्नमेंट में एक बेटी को पढ़ा रहा हूँ, तो एक बच्चा 7वीं में गवर्नमेंट में ही। अब वो गवर्नमेंट में ही पढ़ा सकते हैं ना, प्राइवेट कैसी स्टडी है उधर? कैसी स्टडी है उधर? बस थोड़ा बहुत ट्यूशन पढ़ा देते हैं बच्चों को, सैलरी तो आपको पता है, बस वो जितना कोशिश करते हैं, नहीं तो बगैर ट्यूशन पढ़ के बच्चों को गुजारा करा देते हैं। शुक्र है। एज ए बतौर सेलमैन ज़िंदगी कितनी मुश्किल है ये? हाँ जी, वाकई मुश्किल है, हम तो पढ़े नहीं ना, तो मैं यही चाहता हूँ मेरे बेटे पढ़ लें, बहुत मुश्किल है। सही कर, वालिद साहब को 28 साल हो गए थे, वालदा को 12 साल, उसके बाद ज़िंदगी ऐसे ही गुजारा हो रहा है। सारे दिन लोगों को कन्विंस करना कि आपसे चीज़ें खरीदें, बड़ा मुश्किल काम नहीं? मुश्किल काम तो है, बताना पड़ता है, हर चीज़ का तो टैक्स लगा दिया हुआ है, ड्यूटी टैक्स, माल महंगे हो गए हैं, सेकेंड हैंड चीज़ है, सस्ती कोशिश करते हैं चीज़ बेचें, लेकिन इसको भी नहीं ख़रीद पा रहे, लोग मजबूर हैं, महंगाई बहुत हो गई है। आप खुद क्यों नहीं थे पढ़े, क्या हुआ था? बस वो वालिद साहब 28 साल छोटे से थे, बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, तो बस वो अल्लाह का हुक्म हो गया था। उसके बाद मैं 3री क्लास में था, पढ़ नहीं सके, मजबूरी, फिर वालदा ने दुआओं पे बस छोटी मोटी ऐसे ही करता रहूँ सेलमैनी। तो उसके बाद यहाँ पे 25 साल हो गए, ज़िंदगी आपने इधर ही? ऐसे ही आधी ज़िंदगी गुजर गई सेलमैनी में मेरी, बिल्कुल। अच्छा, तो ये अब बच्चों का कैसा है पढ़ने का सलीका तरीका, कैसा पढ़ रहे हैं वो? हाँ जी, वो अच्छा पढ़ रहे हैं कुछ। मैं तो सारा दिन सुबह 11 बजे आना, रात को 11 बजे आना, बच्चे पढ़ रहे हैं, शुक्र है। मिसी थोड़ा सा पढ़ी हुई है बेगम, तो वो थोड़ा सा तवज्जो उनको मैंने कहा हुआ है, तो शुक्र है थोड़ा बहुत वो पढ़ा देते हैं, कोई ट्यूशन, बस ऐसे। गुस्से वाले हैं आप घर में या? बस गुस्से में तो नहीं हूँ, बहन भाइयों में बड़ा हूँ, लेकिन छोटा बन के रहता हूँ, शुरू से आदत है। 3 भाई हैं, तो अब छोटे बन के कैसे रहते हैं? जी छोटे बन के कैसे रहते हैं? छोटा बन के रहता हूँ, जैसे वो छोटे भाइयों को बड़ा बना दिया, बहनें छोटी हैं उनको बड़ा बना दिया, ऐसे मेरी शुरू से आदत है। वालदा की दुआओं से बड़ा प्यार से, बस ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, अपने बहन भाइयों को भी कभी हाथ नहीं उठाया, बच्चों पे भी नहीं कभी, खुश मिजाज रहते हैं। खुश। क्या खाने में क्या पसंद है? खाने में जो मिल जाए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कभी ये नहीं पसंद की कोई चीज़ नहीं? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो चीज़
कहीं भी कोई चाहेगा भी मीठा ज़्यादा पड़ी है कम पड़ जाए शुक्र। आप ये ड्रेसिंग जो करते हैं ये बड़ी अच्छी ड्रेसिंग की बस आप। ये कभी कभी अपना ही बॉडी का काम है, यहाँ से ही पहनते हैं, यहाँ से ही अल्लाह का शुक्र है। और दुआ करता हूँ सारों के लिए, दाता ज़रूर होता हूँ जो मैं रात को सारों के लिए दुआ करते हैं, फैमिली के लिए, सब दोस्तों के लिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान के मुश्किल हालात बेहतर करे। जो गरीब लोग हैं पाकिस्तान में, जी जी। मतवसत तबके से भी नीचे जो खत गुर्बत के करीब, उनके क्या हालात हैं? आपने कभी नोटिस किया, उन तक पहुँचे हैं? यकीन करें पहुंचा तो नहीं हूँ, सुनता हूँ बस एक दो दोस्त पढ़े लिखे आते हैं इधर, नौकरी ढूंढते हैं, बहुत बहुत आला स्टूडेंट पढ़े लिखे, तो वो नौकरी ढूंढते ना आंसू आ जाते हैं यार। ये पढ़े लिखों को, ये नई नस्लों को पाकिस्तान में यार कैसे इनका क्या होगा, बड़ा रोना आता है। मैं अक्सर आपके प्रोग्राम भी देखता हूँ, आप गरीबों को रेडियो से पूछते हैं वो घर बार छोड़ के कैसे 500-600 में बेचारे यहाँ पे रहना, तो आंसू आ जाते हैं। मैं देखता हूँ न्यूज़, कभी रात को ना थोड़ी सी न्यूज़ ज़रूर देखते हैं, तो यकीन करें रोना आया था यार। ये कैसे, हम तो फिर भी चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई अल्लाह ताला कोई कर करा के सरकट गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जो वाकई मजदूर लोग हैं वो कैसे कर रहे होंगे, जिनका मकान अपना नहीं है, किराए का, उनको किराया देना, खाना पीना, घी का पैकेट। दोस्त कितने हैं आपके? दोस्त कितने हैं? दोस्त बस समझ लें जो 2-4 ही हैं आजकल, सारा दिन इधर ही हैं दोस्त मेरे, ये जितने मार्केट में हैं ज़्यादा इधर। वो जो 2-4 महल्ले में उनको टाइम नहीं दे पाते, मसरूफियत, सुबह आएँ 11 बजे, रात को 11 बजे आना। नहीं, वो खाना पीना इकट्ठे अब नहीं खा पाते? नहीं, वो मुद्दत ही हो गई है, हालात की वजह है या दोस्त अच्छे नहीं निकले? 2003 में मेरी शादी हुई थी, तो बच्चों के साथ ही गुजारा ये पसंद की शादी की थी आपने? नहीं, बड़ों नहीं पसंद की थी, कज़न की वो साली थी, बड़ों ने पसंद की है। जहाँ पे मुकद्दर मेरी वालदा ने जहाँ पे हाथ, शादी का मुझे अभी नहीं था, वालिद साहब चले गए, मैंने कहा पहले बहनों की 2 की, फिर उसके बाद तीसरा नंबर मेरा लगा था। मुकद्दरों में वालदा ने यही कहता था बाहर चला जाऊँ, बाहर चला, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो बस। और बैंक में थे, नेशनल बैंक में वालिद साहब, वहाँ पे भी नौकरी की थी। दोस्त ने कभी कॉल नहीं किया कि आए आपको देसी मुर्गा खिलाते हैं? नहीं, कभी कौन आज, करी कोई नहीं? बस मैंने कभी ऐसा ना कभी किसी को कहा, ना कभी नहीं हुआ। दोस्त भी नहीं कमा पा रहे उतना? बस वो समझ लो एक वर्कशॉप वाला, बस ऐसे ही है, हमारे दोस्त ही हैं। एक थोड़ा सा ये छोटी सी दुकान है, बस गुजारे। मुझे भी पता है यार, जैसे मैं गुजारा कर रहा हूँ, मेरे दोस्त कैसे कर रहे हैं। हमने बाज़ार की कभी चीज़ लाइक ही नहीं की, घर ही जो मिल जाए, दाल मिल जाए, मुर्गी, जो भी, शुक्र अंदर अपनी जो अकलाल की कमाते हैं उसी में गुजारा। घर नहीं है, आपने कभी दावत पे भी नहीं दोस्तों को बुलाया? वो हाँ, दिन दहाड़ पे वाई मेरी जैसे शीर बना लिया, बल्ले बना लिए, हाँ बैठते हैं, जैसे बकरा ईद हो गई, इसके बगैर नहीं? ये छोटी ईद हो गई, जब मिल यहाँ भाभी ने आपको इजाज़त ही नहीं कभी दी दोस्तों से करने की? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। सख्ती ज़्यादा कर दी उन्होंने? फैमिली के साथ वो शुक्र है, छोटा भाई रहता है भाभी साथ। सख्ती तो नहीं करती? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने क्या सख्ती करनी, सख्ती तो मैं नहीं करनी है। आप क्यों करते हैं सख्ती? मैं मेहनत नहीं करता, बच्चों का रिस्क भी तो करती हैं घर में। मैं खर्चे जाके उनको जो उनकी डिमांड में, ये चीज़ काम है, राशन भी मैं लाता हूँ खुद, सारा कुछ आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हाँ, मेरा शुक्र है, इतना दे दिया, कुछ दोस्त हैं इतना राशनदार इतना दे दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कभी नौमत नहीं पड़ी, हाँ कभी गुस्सा आता है, उनको भी पता है, सारा दिन ये मेहनत करने जाते हैं सेल में, गुस्सा आ ही जाता है। कभी बच्चे को भी समझाना, वाइफ को, इसमें वो थोड़ी है मियाँ बीवी से फिर वो लड़ाई, कॉम्प्रोमाइज़। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने, तीनों ने 8 साल की उम्र में कुरान पाक भी पढ़ा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरी मिस्सी को जाता है सारा बेनिफिट। मैंने कहा था तूने पढ़ाई की तरह देने, मैं मजदूरी करूँगा। अब मेरी ख्वाहिश है मेरा बच्चा पढ़ जाए, तो बस 1-2 मसले हो गए थे। वो क्या? वो बच्चे को एक्सीडेंट हो गया था ना, दिमाग में चोट आ गई थी, 15 दिन जिना हॉस्पिटल पड़ा। फजल करे, अब बेहतर है वो? अब बेहतर है। 12वीं के बाद उसको दाखिला नहीं मिला था एमयू कॉलेज, एमयू में पढ़ा था, कुछ नंबर कम हो गए थे पेपरों का, दिमाग का 1-2, तो मैंने शवाशी में नहीं दाखिला हुआ था एमयू कॉलेज में मेरे बच्चे का। अब बेटा ठीक है? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब बेहतर है। अब मैं उसकी कोशिश कर रहा हूँ कहीं ना कहीं दाखिला करवाना, गवर्नमेंट अपने हालात के मुताबिक ही कराना ना। अब 13वीं में इंशाल्लाह करवाना है उसको। बस आपका टाइम, आपका बड़ा कीमती टाइम है, आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, टाइम Thank दिया। you। आपका शुक्रिया। मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ, अब मारो जितने माड़े बंदे हैं ना, मेरे से भी नीचे, आप उनकी आवाज़ बचाते हैं, ठीक है ना। और आटा भी देख लें क्या किया, फिर बात आती है, मैं वही आटा 616 थोड़ा इस्तेमाल करता था। अब पिछले दिनों में फिर मैं 1350 का वो 10 किलो मजबूरी से, फिर सौदे में आता था वो
क्या बताएं बस। मैं कहता था यार ना आप रिलीज़ देते, आप आटा सस्ता ही देते रहते ना, तो बड़ी पाया पाया ये मज़दूरों ने राम राम से जैसे पहले मिलता था ना, मैं भी बहुत खुश था। जिस दिन से आया रमज़ान में मुझे लेना पड़ा 2315 किलो का 50 रुपये का। ये जब से मैं कह रहा हूँ यार दुआ अल्लाह पाक के आगे कर, इन लोगों के आगे नहीं। मैं किसी की सियासी बेस, किसी की वोटिंग, कोई कुछ, मैं सिर्फ नमाज पढ़ के अल्लाह के आगे दुआ करते हैं, या अल्लाह पाक ये जितने मारे, चलो शुक्र है हम तो अपने कारें, जिन कईयों को तो नौकरी भी नहीं मिल रही बेचारे, पढ़े लिखे बेचारे सेलमैन, हालात कारोबार के ऐसे हो मुश्किल हो गई है, टैक्स बढ़ा दिए, बिलों के, गैस के, हर चीज़ बहुत मुश्किल हो गई है। दुआ करते हैं अल्लाह ताला कुछ पाकिस्तान सब माड़े बंदों के लिए कोई पाकिस्तान में अल्लाह का नहीं कोई बंदा आए, कुछ हालात बेहतर हो। मैं बहुत ख्याल रखें आप। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। थैंक यू, आपने भी बहुत टाइम, थैंक यू बहुत। थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। नाम क्या आपका? मोहम्मद अल्ताफ़। अल्ताफ़ भाई ठीक हैं हालात? हालात तो बस जो बाज़ारों का है, कारोबार है नहीं लोगों के, तो इस समय बेले बैठे गप्पे मार, सुबह बैठे हुए, खर्चे वगैरह पूरे नहीं होते, ये है चीज़ है। बाकी अल्लाह ताला बेहतरी करे सबके वास्ते। ये आप सुबह सब जब से आए हैं यही हालात है? आज के भी यही? इससे पहले हालात सही थे, पहले ठीक थे? हाँ। अब जब से ये दोनों का आपस में झगड़ा पड़ा हुआ है पार्टियों का, जब से ये बात हो रही, हर आदमी परेशान है, हर बंदा परेशान है। अब जैसे लोग भी परेशान हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई हुई है कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चीज़ लेने जाता वो महंगी होती, घी भरा महंगा होता है, हर चीज़ महंगी होती है, उसमें आदमी क्या कर सकता है। आदमी। अल्ताफ़ भाई कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक ही बेटा है। पढ़ाया उसे? नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ा, नहीं उन्होंने पढ़ता था तो छोड़ दिया था उन्होंने। एक बेटा भी नहीं पढ़ाया? नहीं। क्यों? वो पढ़ता ही नहीं था, भागता था, बस ये है। आपने वो माहौल ही नहीं दिया होगा पढ़ाई वाला यहाँ? माहौल दिया है, सब कुछ देते हैं, मगर क्यों वो बागी क्यों हो गया? अब क्या करते हैं वो गाड़ियों वाले साफ करते हैं, गाड़ियों में धोने। अब खुश है? बस अब पछताता। अब पछताता है? हाँ जी। भाई ये है कि कितने लेके आता है पैसे रात को? 500 600 700 कभी 1000 के भी। आपको कितना देता है? वो शादीशुदा वो अपने बच्चों को खर्च कर लेता है। आपको कोई नहीं? कभी हो गया दे देने तो नहीं, हम ही देते हैं उसको भाई वाले, ना हो छुट्टियाँ जैसे बारिशें आ गई ना हो तो हमें देना पड़ जाता पैसे। अच्छा वो उल्टा आपको देना पड़ता है? हाँ जी। ऐसे क्यों हालात ही ऐसे जिस आदमी रोज़ दिहाड़ी लगानी, जिसको दिहाड़ी ना मिले तो वो क्या करे यार। अब जैसे आज बारिश हो गई, आज छुट्टी हो गई, या 2 दिन बारिशें हो गई तो उसमें छुट्टी हो गई, महंगाई देते नहीं तो वो भी बर्दाश्त नहीं करता। एक बच्ची है वो भी नहीं बर्दाश्त, नैपी शैपी का खर्चा, हर चीज़ का खर्चा आना, उसका भी कहाँ से आदमी करेगा। हर आदमी तो चाहे वो लाख रुपये तो हाथ लेने वाला है तो वो भी रो रहा है, वो भी आगे कहता है हमारे खर्चे नहीं पूरे। जिनका अपना मकान था वो भी रोना है, और हल्का आदमी ने भी रोना है, जिसके अपने पानी वो भी उन्हें भी रोना है। बात सही है, हर चीज़ अपने ऊपर बात। बाकी अल्लाह ताला मुल्क के हालात सही करे, अल्लाह ताला बेहतरी करे सबके वास्ते। यही नहीं तो इसमें अल्ताफ़ भाई फिर ये कैसे निज़ाम आप चलाएँगे, क्या करेंगे? सारा दिन आपका कारोबार भी नहीं चल रहा? तो नहीं चल रहा भाई मेरे, जैसे आप सौदा हम लेते हैं उधार वगैरह, अगर वो भी नहीं देते, अब जिसमें बेचें वो जो बट रहे 500 बटे 400 बटे वो खाया जाए, कहाँ से देंगे किसी को। फिर यही है कि जो जैसे आप लड़के कही जब मुलाजिम है, हमारे को उनको छुट्टियाँ दे रही, फिर चोरी डकैती वाले पास आई, जो आजकल हालात हो रहे हैं, हालात होंगे लोग लूटते हैं, जाते हैं क्या है तुम्हारी जेब में, क्या 200 रुपये 200 पड़ा, 500 पड़ा। आप भी बेहतर, हमसे बेहतर आप भी समझते हैं जो हालात मुल्क के हैं, वो सबसे बेहतर आप भी समझते हैं क्या हो रहा क्या नहीं मुल्क में। अल्ताफ़ भाई खाने में आपको क्या पसंद है, क्या खाते हैं शौक़ से? शौक से जो मिल जाए भाई, जो आजकल कभी फरमाइश करके घर नहीं पकवाया? पकता अच्छी चीज़ पक जाती है भाई, क्या जब मर्जी पक गई। क्या पकवाते हैं अपनी मर्ज़ी का, कुछ बताएं ना मुझे भी। पहले तो ये मुर्गी वगैरह पुलाव वगैरह भी पका लेते, अब वो बता नहीं किसी की। अब तो जो पक जाए, दाल पक जाए, जो मुर्गी भी महंगी हो गई। हाँ जी, हर चीज़ है। दालें कौन सी, पहले आपने भी दाल खाई हुई हर चीज़ की। फिर सब्जियां भी हैं मेरा ख्याल, सब्ज़ी भी है, सब्जियां ज़्यादा खा रहे हैं आजकल। सब्ज़ी भी खा ले, जो भी मिला खा लिया, हाँ जो भी मिल जाए खा लेते भाई। बाकी अल्लाह ताला का शुक्र है, जो अल्लाह ताला हाथ का निज़ाम चलाई जा रहा है वो बेहतर है। देखिए आपके कहने पे बेटा पढ़ जाता तो आज हालात बदल जाते। मुमकिन है ना? हाँ जी बिल्कुल सही है। वो कितने गरीब लोगों के बच्चे कितने कितने बड़े अफसर हैं हाँ जी, आज भी। और जी इसी तरह होता है, वो भागता दोस्तों के साथ अपने, वो कहता नहीं जी वो भी दोस्त भी कौन से सही रहे, वो भी इसी तरह रहे। बात यही होती है कि स्ट्रैटेजी के ऊपर भी बात हो जाती है, स्ट्रैटेजी अच्छी मिल जाए बच्चों को। आप डांटते हैं अभी भी, अब बेटे को डांटते हैं? इसे तो डांटते जो डांटते? हाँ जी डांटते, क्यों नहीं डांटते, सुन लेता डांट? हाँ सुनता है, जो गलत बात होती है उसको कहते हैं बेटा ये सुनी। कहता नहीं अब्बा मेरे भी बच्चे हैं, मुझको ना डांटा करो। नहीं वो समझता है सारी बात, कहता है अच्छी बात है। कल तो हमने कहा गलत स्ट्रैटेजी नहीं बना, सिगरेट नहीं पीना, किसी नशे वाले पास नहीं, ये उसमें ये है लड़कों के साथ फिरता रहा, मगर अल्लाह की मेहरबानी शौक की नहीं।
आजकल कोई मुफ्त सिगरेट देता है तो पीना शुरू कर देते हैं। ये अपने ऊपर भी ये आदत आ जाती है कि हम मुफ्त का माल खाएं, सिगरेट पिए तो लाजमी लगेगा वो। ये पियो नहीं तो आप सिगरेट तो ना पियो, किसी का ना लगा सकते। ये तो बात है ना। अल्ताफ़ भाई, आपके इर्द गिर्द भी लोग बड़े कम कमाने वाले होंगे, जी जी। उनके क्या हालात हैं? वो पूछा कभी आपने? वही कहते हैं हमारे हालात पूरे नहीं हो रहे भाई, कैसे करें। अब जैसे यहाँ पे मुलाजम है 500 रुपये रोज़ पे, 700 रुपये रोज़ पे, कैसे घर माँ बापों को जाकर दे वो अपना भी उन्हें खर्चा करना छड़ाता है। जिसका बाल शादी नहीं हुई वो तो किस्म करेगा, घर भी जाकर देना। अब 90% कईयों का मकान अपने हैं, कईयों का नहीं है, तो किराया देना, बिजली का बिल देना, क्या करें। बिजली के बिल भी कितने आ रहे, हर चीज़ पर टैक्स है। डबल रोटी लेना या उस पर भी टैक्स है, हर चीज़ पर टैक्स है। बेकरी पे चले जाए उस पर भी टैक्स है, उसमें भी लो तो उसमें भी टैक्स लगे। क्या आदमी खाया। आटा देखो वो भी किसी काम का नहीं आता, वो भी चौकर आते जो खाओ तो मुंह में डालो रोटी, तो वो किसी काम की नहीं होती। पहले आपने भी रोटी खाते थे, रात की बच्चे थे सुबह खाते थे आप, तो अच्छी भले दही के साथ या किसी के साथ सरी पाव के साथ। अब वो भी है कि वो भी आदमी डाले नहीं खा सकता, हर चीज़ में तो मिलावट है। अल्ताफ़ भाई, ये हालात आपको नींद कैसे फिर आती है? भाई नींद आई भाई, सुकून क्या है भाई, नींद भी आती है। सोच के सोचते हैं तो नींद उड़ जाती है।